नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, आज मैं आपको सी टेट 2011 मैथ का सॉल्व पेपर बताऊंगा, उसको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो साथियों चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और सीखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। आपके पास ऑप्शन है अनुमान लगाना, व्यापक, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वह फोर्थ होगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। अब कहेंगे सर कि इसका राइट आंसर फोर्थ होगा कैसे? तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 कहती है कि बालक को वास्तविक जीवन से जोड़ करके क्रियाकलाप आधारित गणित के शिक्षण के लिए कहती है कि बालक को वास्तविक जीवन से जोड़ करके सामुदायिक गणित के रूप में पढ़ाना चाहिए, उसको अध्ययन कराना चाहिए, उसका अधिगम कराना चाहिए। इस वजह से क्रियाकलाप आधारित उपागम सवाल का हल करने में शामिल होगा। हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। जब मैंने आपको साथियों निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि निदानात्मक परीक्षण होता है किसी भी समस्या की पहचान करना और उपचारात्मक परीक्षण होता है किसी भी समस्या का समाधान करना। जब पहचान करेंगे तो निदान में करेंगे और जब समस्या का उपचार करेंगे, समाधान करेंगे तो वह उपचारात्मक परीक्षण में करेंगे। तो साथियों ऑप्शन आपके पास हैं संक्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना निदानात्मक परीक्षण में आएगा, उद्देश्य होगा। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक देना या प्रगति पत्रक को भरना। हमने जैसा आपको बताया है कि निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत बालक की समझ की निहित रिक्तियों को जानना, उसकी पहचान करना, उसकी समस्याओं की पहचान करना, जानना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। साथियों, यदि आप सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, मैथ किसी भी सब्जेक्ट में अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं तो साथियों आज से वीक होना महसूस करना बंद कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं सारी की सारी प्लेलिस्ट की, वहां से जाकर के ए टू जेड पढ़िए। आप वादा है अब की बार सीटेट पार कर देंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः प्रश्न पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन गुणा नहीं कर सकता, जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। तीसरा है राजन भाषा को समझने में कठिनाई होती है। और चौथा ऑप्शन है राजन संक्रियाओं को नहीं समझता है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर होगा राजन संक्रियाओं को नहीं समझता है। अब इसका थोड़ा व्याख्या की जाए तो राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है, मानता हूँ बात सही है, लेकिन इसमें लिखा है मैं जमा करूं या घटाना करूं तो वो संक्रियाओं को नहीं समझ पा रहा है कि उसने क्या कहा है, मैं जमा करूं या घटाना। मैं घटाना भी करना जान रहा हूं, जमा भी करना जान रहा हूं, लेकिन इसकी संख्या की जो संक्रियाएं हैं उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं जमा करूं या घटाना, गुणा करूं या भाग, इस वजह से नहीं आंसर होगा। दूसरा विकल्प दिया है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। तो साथियों याद रखिए एनसीएफ 2005 जब भी आप सीटेट का सॉल्व पेपर करने जाएंगे तो याद रखिए एनसीएफ 2005 आपके लिए औषधि के रूप में कार्य करेगी। एनसीएफ 2005 को पूरा पढ़ के जाइए। एनसीएफ 2005 कहती है
कि जब तक बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में नहीं आएगा तब तक बालक कक्षा में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तो साथियों इसीलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकता है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए? आपके पास साथियों ऑप्शन है, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्पष्ट करना। याद रखिए साथियों, प्राथमिक स्तर पर रटना याद करना नहीं आ सकता है, सूत्र इस टाइप की चीज़ें प्राथमिक स्तर पर नहीं आती हैं, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र, फिर आ गया सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अवधारणा बता रहा हूँ, परिचित करा रहा हूँ सिर्फ। तो सूत्र परिचित कराने की बात है, पहले तो हम उस चीज़ से अवधारणा से, उसके क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराएंगे। जो हमारा डी ऑप्शन है, इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब साथियों इसका राइट आंसर जो होगा, पहले मैं वो बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। हमारा जो राइट आंसर होगा वह वी हो जाएगा। अब साथियों देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की अवधारणा से। जब हम किसी चीज़ की अवधारणा से परिचित कराते हैं तो हम एक तरीके से हम मानते हैं उस चीज़ के बारे में बालक को कुछ भी पता नहीं है, इस वजह से हम उसके बालक के वास्तविक जीवन से जोड़कर, बालक के पूर्व अनुभव से जोड़ करके हम जो सिखा सकते हैं उस अवधारणा पे ले जाते हैं। इसलिए हम हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि की सहायता से क्षेत्रफल की अवधारणा को परिचित कराएंगे। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका है, निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए या जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। याद रखिए साथियों, प्रश्न को सीटेट एग्जाम में बहुत समय होता है, आपके पास 2.5 घंटा होता है। प्रश्न को आप समय दीजिए पढ़ने के लिए। ये नहीं अगर आप ना पढ़ते तो पॉजिटिव में ले जा करके पॉजिटिव वाला लगा देते और आपका आंसर गलत हो जाता। तो नहीं पूछा गया है कि इस सिद्धांत को कौन नहीं मानता कि सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। अब आते हैं ऑप्शन पर, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि। तो साथियों चिंतन में पढ़ाने की विधि भी आएगी और कक्षा क्रियाकलाप अभ्यास भी आएंगे, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, ताकि बालक तर्क विचार चिंतन कर सके, एक निश्चित तरीका अपना सके। लेकिन साथियों आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना तर्क में नहीं आता। एनसीएफ 2005 इस सिद्धांत को नहीं मानता, इस नियम को नहीं मानता, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। माप की, अभी तो क्षेत्रफल की अवधारणा की ली थी, अब देखिए मैंने जैसे बताया था बालक को कुछ नहीं पता, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के बताते हैं। याद कर लीजिए, जब भी अवधारणाओं की बात हो तो बालक को वास्तविक जीवन से जोड़ के हम सिखाते हैं। माप की अवधारणा को विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लिखिए। तो शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं।
जो डी ऑप्शन है, शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो सबसे पहले शिक्षार्थी क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन में से आप सोचिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों, सबसे पहले शिक्षार्थी करेंगे सरल अवलोकन करेंगे, वस्तुओं को सत्यापित करेंगे, सबसे पहले सी ऑप्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब हम सरल वस्तुओं से अवलोकन कर लेंगे, फिर अमानक इकाइयों से, जिसका कोई मानक ना हो, अमानक इकाइयों से लंबाई मापने का करेंगे, प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब अमानक से कर लेंगे, फिर लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। फिर जाकर के शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो साथियों, हम समझ चुके हैं CBAD, मतलब सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए, फिर डी आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है 2011 मैथ सॉल्व पेपर, जो न्यूमेरिकली पोर्शन है 2011 के मैथ के सॉल्व पेपर का, उस सब का लिंक वीडियो बना हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन दे रहा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। देखिए साथियों, क्या कह रहा है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। ऐसा तो नहीं एक अच्छा गणितज्ञ हो वह हर तरीके के सवाल को हल करने में तकनीकी रूप से निपुण हो, तो ये नहीं होगा। और साथियों, ये भी नहीं हो सकता अधिकतर सूत्रों को याद कर रखा हो वह एक अच्छा गणितज्ञ हो। अधिकतर सूत्र याद करने का कोई मानक तो है नहीं कि इतने सूत्र उसने 1000 सूत्र याद कर लिए या 5000 सूत्र याद कर लिए, मैथ के सारे सूत्र याद कर लिए तो वो अच्छा गणितज्ञ बन गया। तो साथियों, ऑप्शन आता सी, बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना। कुछ सवालों को बहुत जल्दी हल करने का मतलब ये नहीं कि साथियों एक अच्छा गणितज्ञ हो गया है। अब आती है लास्ट ऑप्शन और हमारे राइट आंसर की तरफ हम चलते हैं। सभी अवधारणाओं को, जब एक अच्छा गणितज्ञ वही होगा जब वह बालक के पाठ्य पुस्तक में जो अवधारणाएं उसको समझता है, उसको सही तरीके से लागू करता है और उनमें आपस में संबंध बना सके, जिससे वह वास्तविक जीवन में जोड़कर, उसके पूर्व अनुभव से जोड़कर बालक को अच्छे से सिखा सके। तो साथियों, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रक्रिया थी, चूंकि अंश समान है, 7, 5 से बड़ा है, अतः 3/7, 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। तो साथियों, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, जो रोहित होगा, वह अंश और हर की अवधारणा को नहीं जान रहा होगा कि अंश क्या है और हर क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हर और अंश समान हो, जब अंश समान हो तब क्या होगा, जब हर समान हो तब क्या होगा। इसलिए रोहित अंश और हर की अवधारणा को नहीं जानता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई कि 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य में क्या करना चाहिए। पहले तो देखिए शिक्षक को त्रुटि क्या पता चली। देखिए, शिक्षक को पता चला जो बालक है वह लासा को नहीं कर पा रहा है। इसका लासा 1/2 + 1/3 का लासा 6 होगा, चूँकि इसने 5 लिखा है। तो शिक्षक को पता चला कि बालक को लासा नहीं निकालना आता है। हमारे पास क्वेश्चन के विकल्प क्या क्या हैं।
लघुत्तम समावर्त्य की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। बच्चे से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़े होगी वह समझ आ जाएगी। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की एलसीएम लासा समझने में की अवधारणा को सहायता करनी चाहिए। उसके लासा समझने की अवधारणाओं को समझने में बच्चे की सहायता करेंगे तो शिक्षक सही तरीके से उपचारात्मक कार्य कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों को के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हमारा सी ऑप्शन है, यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। और जो हमारा डी होगा, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा संसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। जो हमारा राइट आंसर होगा कि एक शिक्षक आकार पढ़ने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह से के भ्रमण से सभी विषयों के आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अब साथियों, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित करने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है उनके आसपास की, जैसे कि भिन्न की अवधारणाओं को अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो कहाँ से शुरुआत करेगा। मैंने जैसा कि अभी माप में भी बताया था, क्षेत्रफल में भी बताया था कि बालक को कुछ ना पता हो तो उसके वास्तविक जीवन से जोड़ के हम पढ़ाएंगे, उसके पूर्व जीवन से जोड़ के पढ़ाएंगे, पूर्व अनुभव से जोड़ के पढ़ाएंगे। तो साथियों, हमारे ऑप्शन है कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना और हमारा लास्ट ऑप्शन है A/B के रूप में भिन्न लिखना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तविक जीवन से जोड़कर बताएंगे तो हम बताएंगे उनके आसपास की वस्तुएं जो उसके वास्तविक जीवन से जुड़ाव रखती हों, भिन्न भागों की पहचान कराएंगे हम, तब जाकर के भिन्न की अवधारणा से बालक परिचित होगा। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराएंगे। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और एक लाइक हमको दे के जाइएगा। साथियों, आपके लाइक और आपके कमेंट हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बेहतरीन और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।